वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। और आज भजन संध्या का ही कार्यक्रम है, तो प्रयास रहता है कि भी महीने में एक बार अंतिम शुक्रवार को भजन संध्या का कार्यक्रम रहे। तो आज हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे अधिक से अधिक भजनों को सम्मिलित किया जा सके। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और मेरी प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी से कृपया आए और एक भक्ति गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। और इसके बाद में कांता कोगिया जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जतेंद्र जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्कार। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं। तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है,
कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। धन्यवाद जी समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बाला जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। वह परम पिता परमात्मा महानतम है, क्योंकि ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ये परमात्मा के लिए प्रयोग होती है। बहुत से लोग इनके लिए भी लोगों के लिए जनरली संबोधन करते हैं कि परम श्रद्धेय आचार्य फलाने फलाने, लेकिन परम शब्द जो है वो परमात्मा के लिए ही केवल प्रयोग होता है, क्योंकि वो परमात्मा महान से भी महान महानतम है। अणो रणीयान महतो महीयान, वह महानों से भी महान है, वो महादेव है, देवों का भी देव महादेव है। वैसे परमपिता परमात्मा की सुंदर स्तुति और प्रार्थना के साथ में आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया आए अपना गीत रखें, इसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी के प्रति आ रहे हैं। और छोटा सा एक मौका हमें भी दे दीजिए। जी जी जी, सुधा जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? चलिए कांता गोगिया जी आप बोलें, उसके बाद में जी, कौशल्या अरोड़ा जी फिर। सब भाई बहनों को सादर नमस्ते। ओम नाम का एक छोटा सा भजन है। ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला, वेद धर्म दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला। ओम दी महिमा जग तो न्यारी, ओम पितार मात हमारी, ओम है जग रखवाला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम है जग रखवाला कोई पीवेगा भागा वाला। ओम नाम है परमेश्वर दा, ओम नाम है परमेश्वर दा, जगत पिता और जगदीश्वर दा, जगत पिता और जगदीश्वर दा। ओम ददर जाला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम ददर जाला कोई पीवेगा भागा वाला। ओम नाम दे दीप जलाओ, ओम नाम दे दीप जलाओ, घर घर संध्या हवन रचाओ, घर घर संध्या हवन रचाओ। ओम दी फेरो माला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम दी फेरो माला कोई पीवेगा भागा वाला। जिसने ओम दा नाम ध्याया, जिसने ओम दा नाम ध्याया, मन मंदिर में दर्शन पाया, मन मंदिर में दर्शन पाया। चढ़िया रंग निराला कोई पीवेगा भागा वाला, चढ़िया रंग निराला कोई पीवेगा भागा वाला।
ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, वेद धर्म दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर। ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला कर्मा वाला। और भाग्य भी हमारे कर्मों से ही बनते हैं। जो कर्मों वाला पिएगा तभी उसका भाग्य बनेगा। और भाग्य इसलिए बनेगा क्योंकि वो अच्छे कर्म करेगा। तो ये अपने कर्म अपने हाथ में है, क्योंकि कहा गया है कि जो पाणिनि जी का सूत्र है व्याकरण में, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता वही होता है जो स्वतंत्र होता है। और इसलिए परमपिता परमात्मा ने सबको कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। हम चाहें जैसे कर्म कर सकते हैं, और कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है। तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार के कर्म करें कि हम ओम नाम का प्याला पी सकें, ओम का जप कर सकें, क्योंकि ओम ही परमपिता परमात्मा का निज और मुख्य नाम है। और इस ओम के अंदर परमात्मा के बहुत सारे नाम, इसके अंदर ही 9 नाम तो महर्षि दयानंद ने लिखे हैं, आकार से, उकार से और मकार से, इस प्रकार उसमें समाये हुए हैं। तो यह परमात्मा का निज और मुख्य नाम है। इसका हम जाप करें, स्मरण करें। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, इसकी हम उपासना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी। नमस्ते जितेंद्र जी, सबको मेरी नमस्ते। एक वैदिक धर्म का भजन। मुझे वैदिक धर्म से हे पिता, मुझे वैदिक धर्म से हे पिता, सदा इस तरह का प्यार दे कि न मोड़ूं मुख कभी इससे मैं, कि न मोड़ूं मुख कभी इससे मैं, चाहे कोई कष्ट हजार दे, मुझे वैदिक धर्म से हे पिता। वो कलेजा राम को जो दिया, वो जिगर जो बुद्ध को अता किया, वो जिगर जो बुद्ध को अता किया, वो फराख दिल दयानंद का, वो फराख दिल दयानंद का, घड़ी भर मुझे भी उधार दे, मुझे वैदिक धर्म से हे पिता। नहीं मुझको ख्वाहिश मर्तबा, न है मालो जर की हवश मुझे, न है मालो जर की हवश मुझे, मेरी उम्र खिदमत खलक में, मेरी उम्र खिदमत खलक में, परमात्मा तो गुजार दे, मुझे वैदिक धर्म से हे पिता। न हो दुश्मनों से मुझे गिला, करूं मैं बदी की जगह भला, करूं मैं बदी की जगह भला, मेरे दिल से निकले सदा दुआ, मेरे दिल से निकले सदा दुआ, कोई चाहे कष्ट हजार दे, मुझे वैदिक धर्म से हे पिता। न किसी का मर्तबा देख कर जले दिल में नारे हसद कभी, जले दिल में नारे हसद कभी, जहां भी रहूं रहूं मस्त में, जहां भी रहूं रहूं मस्त में, मुझे ऐसा सबर और करार दे,
मुझे वैदिक धर्म से हे पिता। है प्रेम की यही कामना, यही एक उसकी है आरज़ू, यही एक उसकी है आरज़ू, के ये चंद रोजा हयात को, के ये चंद रोजा हयात को तेरी याद में गुजार दे। मुझे वैदिक धर्म से हे पिता सदा इस तरह का प्यार दे, कि न मोड़ूं मुख कभी इससे मैं, चाहे कोई कष्ट हजार दे। मुझे वैदिक धर्म से हे पिता। धन्यवाद जी समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत। मुझे वैदिक धर्म से पिता, क्योंकि हमारा धर्म क्या है, वो वैदिक धर्म ही है। और धर्म केवल संसार में एक होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है, अगर हम कहें कि ईश्वर एक है और एक ही है, ईश्वर एक है तो उसका चलाया हुआ धर्म भी एक ही हो सकता है। बहुत से लोग परमात्मा को बहुत नामों से जानते हैं, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट कहा है सत्यार्थ प्रकाश में, और प्रमाण के साथ में कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वह एक है, लेकिन उसे बहुत नामों से विद्वान लोग पुकारा करते हैं, क्योंकि परमात्मा के गुणवाचक नाम और उसके संबंधवाचक नाम, बहुत से लोग कहे भी है, वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो संबंधवाचक नाम जोड़ सकते हैं, गुणवाचक नाम उसके बहुत सारे हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में 108 नामों की चर्चा महर्षि ने की है, और साथ में कहा है कि नाम ये केवल कुछ संकेत के लिए दिए गए हैं, लेकिन परमात्मा के नाम असंख्य हैं। तो लेकिन परमात्मा एक है। हिरण्य गर्भ समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वह केवल एक है, और उसके द्वारा चलाया गया धर्म भी केवल एक है, जिसे हम सत्य सनातन वैदिक धर्म कह सकते हैं, क्योंकि वो वेद के अंदर उस धर्म का प्रतिपादन परमात्मा ने किया है। इसीलिए यह वैदिक धर्म है, जो वेद की आज्ञाओं पर चलता है, वो वैदिक धर्म को मानने वाला है। और केवल संसार में एक ही धर्म है। अन्य जितने भी हैं, चाहे वो आप कहें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, कितने भी हो सकते हैं, वो सभी मत और संप्रदाय हैं। धर्म केवल एक है, और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म, और उसी को हम सभी को मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी कृपया आएं और अपना गीत रखें। सुदर्शन चौधरी जी, और इसके बाद में रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का, और सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक प्रभु भक्ति का भजन। मजा लूट ले रे बंदे प्रभु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। मजा लूट ले रे बंदे प्रभु बंदगी का, लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाया भवन को बिछा कर गलीचे। हाँ नहीं काम आता तू, नहीं काम आता तू किसी आदमी का। मजा लूट ले रे बंदे प्रभु बंदगी का। निकलता है सड़कों पर बड़ा सज धज कर, चलता है तन को बड़ा तू सजा कर। हाँ पिटारा है तेरा, पिटारा है तेरा भरा गंदगी का। मजा लूट ले रे बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल
घटी जा रही है, निकल मौत छल छल चली आ रही है। हाँ समझ ले तू बंदे, समझ ले तू बंदे, इशारा घड़ी का, मजा लूट ले रे बंदे, प्रभु बंदगी का। सतगुर कबीर का संदेश दया का, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। हाँ उसी का है जीवन, उसी का है जीवन, हंसी और खुशी का, मजा लूट ले रे बंदे, प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, मजा लूट ले रे बंदे, प्रभु बंदगी का। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। मजा लूट ले रहे बंदे इस जिंदगी का, इस प्रभु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। क्योंकि ये जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, यह जीवन नष्ट होने वाला है, न जाने कब हमें छोड़ करके जाना पड़े। क्योंकि महाभारतकार कहते हैं, को ही जानाति, को ही जानाति कस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति। किसी को नहीं पता कि किसका आज ही अंत हो जाए और कौन कब जाने वाला है, किसी को पता नहीं, किसी को भरोसा नहीं। इसलिए जो भी समय हमें मिला है उस समय को हम सदुपयोग करें। और सबसे अच्छा सदुपयोग यही है कि हम परमात्मा की बंदगी में ध्यान लगाएं, परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगाएं, और परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ करके रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। और ये जो है, ये मजा भी अलग प्रकार का मजा है। क्योंकि कहते हैं कि भांग भसूटी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो जो लोग इस नशे को कर लेते हैं तो उन्हें और कोई नशा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो इसी की मस्ती में मस्त रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना रजनी पिपलानी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद में माता रुक्मणी टुटेजा जी कृपया तैयार हैं। आपका माइक ऑन नहीं है। है। हाँ। नमस्ते जितेंद्र जी, नमस्ते नमस्ते। जी। सभी को सादर नमस्ते। अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लग रही बड़ा दुख पाया मैंने ओम को विसार के, जीवन गवाया मैंने ओम को विसार के, बड़ा दुख पाया मैंने। दुनिया के झूठे नाते सच्चे मैंने मान लिए, ये जो बेगाने हैं अपने मैंने मान लिए। पग पग धोखा खाया, पग पग धोखा खाया, ओम को विसार के, जीवन गवाया मैंने प्रभु को विसार के, बड़ा दुख पाया मैंने। रोशनी को छोड़ मैं चला अंधकार में, सुध बुध खोई मैंने अपनों के प्यार में। सुख का नशा से आया, सुख का नशा से आया, ओम को विसार के, जीवन गवाया मैंने प्रभु को विसार के, बड़ा दुख पाया मैंने।
किसी की न बात मानी, रहा अहंकार में। मन मानी करके मैं फंसा माया जाल में। बहुत ही मैं पछताया, बहुत ही मैं पछताया, प्रभु को विसार के। जीवन गवाया मैंने, प्रभु को विसार के। बड़ा दुख पाया मैंने, ओम को विसार के। जीवन गवाया मैंने, ओम को विसार के। बड़ा दुख पाया मैंने। धन्यवाद जी जितेंद्र जी, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बड़ा दुख पाया मैंने ओम को विसार के। और निश्चित रूप से जो परमपिता परमात्मा को ध्यान नहीं करते, जो परमपिता परमात्मा को विसार देते हैं, उन्हें अंत में दुख ही उठाना पड़ता है। यही इस गीत का संदेश है। कहते हैं कि सोचे हूँ गुने हूँ परीखे हूँ देखा, तुम समान नहीं हितु सुलेखा। बहुतक नाथ कृपा तुम कीनी, मोई विधेय विधि सुविधा दीनी। सर्व शिरोमणि मानव काया, दीन मोहि कर अनुपम दाया। तेहि पर तोहि न भजो मैं काहीं, मोह समान को पामर नाही। कहते हैं कि इतना सुंदर यह मानव का शरीर मुझे आपने प्रदान किया है। सर्व शिरोमणि मानव काया, दीन मोहि कर अनुपम दाया। आपने अपनी दया करके इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मुझे प्रदान किया है। तेहि पर तो ही मैं भजो ना भजो मैं काहीं, अगर उस पर भी मैं तेरा भजन नहीं करता हूँ तो मोह समान को पामर नाही, मेरे समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ते परत्र दुख पामहि, सिर धुन धुनि पछताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो परमात्मा को याद नहीं कर पाते, स्मरण नहीं कर पाते, उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है और वो बाद में फिर दुख पाते हैं और पछताते हैं। लेकिन फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कुछ होता नहीं। इसीलिए अभी भी हमारे पास अवसर है, समय है। इस अवसर का हम लाभ उठाएं और परमपिता परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, उसकी भक्ति में, उसकी उपासना में हम अपना ध्यान लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर संदेश गीत के माध्यम से आपने दिया। बहुत आइए। सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, रुक्मणी टुटेजा जी। और इसके बाद में प्रेम ढींगड़ा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आज एक गीत के लेकर के तैयार हैं। रुक्मणी माता जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। अगर समय मिले तो जितेंद्र जी मुझे भी मौका दे देना। हाँ जी, हाँ जी, आपका भी आएगा। ठीक है जी। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। वरदाता वरदान मिले, सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। वरदाता वरदान मिले, सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। ज्ञान के चक्षु खुल जाए, मन के कलमश धुल जाए। मन में शुद्ध संकल्प उठे, दुर्गुण सारे धुल जाए। संत जनों से ज्ञान मिले, ज्ञान मिले। वरदाता वरदान मिले, सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। तेरी लगन कभी छूटे ना,
प्यार का नाता टूटे ना। दुख संकट जितने आए तेरी लगन कभी छूटे ना। जीवन पथ आसान मिले सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। वरदाता वरदान मिले सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। तुझको हम रक्षक माने कण कण में व्यापक जाने। सब संघर्ष की राहों में तुझको पथ दर्शक माने। जीवन वेद अनुसार मिले सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। वरदाता वरदान मिले सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। वैदिक पथ अनुगामी बने न्याय धर्म के दानी बने। सुख ऐश्वर्य भरपूर मिले यश वैभव के स्वामी बने। दूत पूत धन धान्य मिले सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। वरदाता वरदान मिले सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। सतबुद्धि सत ज्ञान मिले। ओम ओम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी टुटेजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और बहुत सुंदर प्रार्थना इस गीत के माध्यम से की गई और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की गई। वरदाता वरदान मिले, और वरदान किस प्रकार का मिले, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ मांगने का परमपिता परमात्मा से कोई लाभ नहीं है। अगर मांगे तो इस तरह के सुंदर वरदान हमें मांगने चाहिए कि हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएं, हम वैदिक पथ के अनुगामी बने, हमें तेरी लगन कभी छूटे ना, उस परमपिता परमात्मा की लगन सदा लगी रहे और परमपिता परमात्मा को ही अपना पथ प्रदर्शक माने सब संघर्षों की राहों में, तुझको पथ दर्शक माने। वह परमपिता परमात्मा हमारे पथ प्रदर्शक है और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, अग्ने नए सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। वह परमात्मा हमें अच्छे सुपथ से लेकर के चले, हमारा पथ प्रदर्शक बन करके ऐसे पथ से लेकर के चले जो सुपथ हो, अच्छे मार्ग हो, अच्छे रास्ते पर जाने वाला हो और श्रेय मार्ग से हमें लेकर के चले। इस प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गीत के माध्यम से की गई। ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं परमपिता परमात्मा से सदैव हम किया करें और प्रार्थना भी तभी फलीभूत होती है जब हम उसके साथ में उसके जैसा हम प्रयास भी करें, परिश्रम भी करें, पुरुषार्थ भी करें। तो हम ऐसा पुरुषार्थ भी करें कि हमारे जीवन जो है वो अच्छी राहों पर चले, हमारा जीवन उन्नत बने, अच्छे रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन को सफल बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। मैं बोलूं भजन, मेरा नाम? जी मैं भी अनाउंस करूंगा, मैं लिख लेता हूँ आपका नाम। जी नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। अच्छा जी, जी नमस्ते जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय प्रेम लता ढींगड़ा जी, और उसके बाद में सुधा जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जितेंद्र जी।
सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। सुमिरन भजन साधना द्वारा, सुमिरन भजन साधना द्वारा, तुझसे नेह लगाओ। घट घट वासी की छाया में श्रेष्ठ मार्ग पर जाऊं। एकमात्र अवलंब सभी का, एकमात्र अवलंब सभी का, तू ही है आश्रय दाता। तेरे नाम निगम नवता से भव सागर तर जाता। मौका मिल भव सागर तर जाता। कहते हैं साधना की राह पर चलना कठिन, आएंगे साधक तुझे लाखों विघ्न। साधना की राह बहुत ही कठिन है, इसीलिए कहा है पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धूमें सा जीवन मौत है, धूमें सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मूंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाता तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोह सा पर की पीड़ा में मोह सा घलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए, पर मन ये मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए, पर मन ये मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो, मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को
बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। तब सत पथ पर जन जन मन का तब सत पथ पर जन जन मन का चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बदलना है साधना। बदलना है साधना। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम लता जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वास्तव में एक एक शब्द अनुकरणीय था और विचारणीय था कि ये जीवन जो है हमें मिल तो जाता है अकस्मात, एक तरह से परमपिता परमात्मा की देन है। जीवन हमारे हाथ में नहीं है अपने आप प्राप्त करना, लेकिन उस जीवन को बदलना, उसको सुंदर बनाना, अपने जीवन को सफल बनाना, ये हमारे हाथ में है। और जो एक साधना का काम है, वास्तव में अब एक साधना के तौर पर ही उसको साधा जा सकता है। और जो साधना के तौर पर इसको लेते हैं उन्हीं का जीवन अच्छा बनता है। यूँ जीवन जीने को तो प्रवाह के साथ में सभी बाहर बह जाते हैं, जिस तरफ सब चल रहे हो उसी तरह से, लेकिन साधना वही होती है जो धारा के विपरीत जाकर भी, जब कभी ऐसा अवसर आए तो धारा के विपरीत जाकर भी अपने जीवन का निर्माण करें। और उसके लिए बहुत सारा परिश्रम लगता है। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तो इंसान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। और आपने कहा कि ये जो है सच्चा पाठ वही है जो जीवन में जिसका पारायण हो। यूँ पढ़ने को हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन वास्तव में पढ़ा वही है हमने जिसे जीवन में अपने हम उतार सकें, अपने जीवन में आचरण कर सकें। और जब तक जीवन में आचरण ना करें तब तक तो हमारे ऊपर एक बोझ की तरह ही है। कहते हैं ना, यथा खरस चंदन भारवाही, भारस्य वेत्ता न तू चंदनस्य। अगर गधे के ऊपर चंदन भी लदा हुआ हो तो उसके लिए तो भार ही है, उसे नहीं पता कि ये कितना कीमती है। लेकिन कीमत वही जानता है जो उसके बारे में जिसको ज्ञान हो। इसीलिए आइए अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करें। ये मानव जीवन हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मानव का चोला मिला अनायास नहीं तुझे, जन्म जन्म के ये कर शुभ कर्मों का प्रभाव है। जाति आयु भोग कर्मों के अनुसार देता, न्याय व दया का उसका सहज स्वभाव है। सुदृढ़ सुडौल संचालित सुनीति से, दिव्य आभा युक्त जिसमें छिद्र है न स्राव है। भव रूपी सागर से पार जाने को सरल, प्रभु ने प्रदान की हमें ये दिव्य नाव है। ये जो नाव हमें परमपिता परमात्मा ने प्रदान की है, यह देवी नौका है। सुत्रामाणम पृथिवीम द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम, दैवीम नावम स्वरित्रामनाग समस्रवंती मारुहे माँ स्वस्तये। इस दैवी नौका को हम
इस पर आरूढ़ हों और भवरूपी सागर से पार जाने के लिए इसके ऊपर आरूढ़ हों, यही हमारे जीवन की साधना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी धन्यवाद प्रार्थना है जितेंद्र जी, बहुत बहुत आपका। आदरणीय सुधा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें सुधा जी, और इसके बाद में आदरणीय माता स्वर्णा जी उपस्थित हैं, वो एक गीत के लिए कृपया तैयार हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना, बढ़ उठे प्यारे का हर कदम, और मीटे वैर का ये भरम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा जी, बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, हम नेकी पर चलें। और यह वास्तव में एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम नेकी के रास्ते पर सदा चलते रहें। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमेशा नेकियां कमाते रहें, और नेकियों के राह पर चलकर ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब हम नेकियां कमाना छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन पतन की ओर चलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आइए इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम कर के याद तुझे सब किया करें। गर जिक्र तेरा हो तो हो बस जिक्र खैर ही, और नाम तेरा लें तो अदब से लिया करें। इस प्रकार का हमारा जीवन बने। और प्रवीण सेतिया जी ने लिखा है कि राग भैरवी पर आधारित यह प्रार्थना है। यह प्रार्थना राग भैरवी पर आधारित है। और प्रवीण सेतिया जी से मैं परिचित नहीं हूँ, हो सकता है उन्हें संगीत की जानकारी होगी निश्चित रूप से, जब भी उन्होंने तुरंत यह बताया कि राग भैरवी पर आधारित है। तो राग भैरवी जो है वो प्रातः काल के समय गाए जाने वाला एक बहुत सुंदर राग है, जिसमें रे गा धा नी चारों कोमल आते हैं। तो ये बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो राग भैरवी का तो एक और है, वेला अमृत गया, वो भैरवी वाला है। वो तो आप एक किस और, स्टेज पे उसे गाएंगे उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी हाँ जी, लीलामृत के आप वैसे भी गा सकते हैं। जी। धन्यवाद। वो ना प्रेम अलग प्रेम अलग जी ने बोल गाया होते था ना, हैं। मैंने उसके लिए लिखा है। अच्छा, वैसे ये भी जो राग भैरवी है, जो ए मालिक तेरे बंदे हम, ये भी राग भैरवी है। हाँ जी हाँ जी। हाँ और अलग अलग बोल भी होते हैं, जैसे हम लोग राग गाते थे ना, तो उसमें अलग अलग हाँ, तो बोल वो होते हैं। जी हाँ चलिए, हाँ बहुत धन्यवाद। हाँ, वो चलिए। प्रेम जी ने गाया था ना। हाँ हाँ हाँ।
ये भी ए मालिक तेरे बंदे हम, ये भी राग भैरवी पर ही आधारित है। दो आंखें बारह हाथ का ये गीत है। चलिए, मेरी प्रार्थना आदरणीय स्वर्णा सेतिया जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आएं और जी। अपना गीत रखें। आदरणीय स्वर्णा सेतिया जी, और उसके बाद में ललिता तनेजा जी भी जुड़ी हुई हैं। पिछली बार उनका नंबर नहीं आया था, तो ललिता तनेजा जी कृपया तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम जितेंद्र जी, परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ऐसे सबको लेकर के अच्छे कार्य को करते रहते हो, भगवान आपको शक्ति दे। तो आओ। प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं। पाकल्पतरु किसी से, पाकल्पतरु किसी से, क्या याचना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, मोती मुझे मिला जब मानस के मान सर में। मोती मुझे मिला जब मानस के मान सर में। कंकर बटोरने की, कंकर बटोरने की, क्यों कामना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे। सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं। लघु जान क्यों किसी की, लघु जान क्यों किसी की, अवहेलना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं। पाकल्पतरु किसी से, क्यों याचना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है। मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है। जग के क्षणिक सुखों की, जग के क्षणिक सुखों की, क्यों चाहना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं।
प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कवि रत्न प्रकाश जी का गीत आपने सुनाया है। जी प्रभु को बेसार किसकी, आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु द्रुमों की क्यों याचना करूं मैं। अगर मुझे कल्प तरु मिल गया तो बाकी जो द्रुम है, छोटे मोटे पेड़ हैं, इन सब की क्या याचना करूं। क्योंकि वह परमपिता परमात्मा जब जिसको मिल जाता है तो उसे संसार का सारा वैभव मिल जाता है, सारा सुख सारा आनंद मिल जाता है। तो ये संसार के जो क्षणिक सुख हैं, क्योंकि ये संसार के सुख वास्तव में क्षणिक हैं, कभी हमें खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी दुख हो जाता है, ये सब आते जाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा का ही आनंद केवल एक है, और आनंद और सुख में भी फर्क है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसका आनंद हमें जब प्राप्त होता है तो वह आनंद हमारा परमानेंट स्थायी हो जाता है, चिरस्थायी हो जाता है। और फिर उसी आनंद में हम निमग्न रहते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, भांग बसुटी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यह नशा एक बार जब चढ़ जाता है तो फिर ये उतरता नहीं है। इसीलिए परमपिता परमात्मा का ऐसा नशा हो। और प्रकाश जी ने तो बहुत सुंदर एक से बढ़ करके एक सारे गीत लिखे हैं। तो मुझे आपके गीत से एक और गीत याद आ गया, दो पंक्तियां मैं भी गुनगुना देता हूँ। जी। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो, प्रिय देवता तुम ही हो, शोभा सदन तुम ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो, है गोद में गगन की तो कोटि कोटि तारे, हैं गोद में गगन की तो कोटि कोटि तारे, मेरे नयन के तारे, हे प्राण धन तुम ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो, अतितम मई निशा में व्याकुल भ्रमित पथिक को, अतितम मई निशा में व्याकुल भ्रमित पथिक को, पावन प्रकाश पूरित शोभा किरण तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, आनंद घन तुम्ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बोलिए और एक पैरा। हाँ, और भी है अभी। बोलिए बोलिए ना प्लीज, हम्म। बोल दीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बोलिए। मानो चाहे न मानो, मुझ मुग्ध भृंग के तो, मानो चाहे न मानो, मुझ मुग्ध भृंग के तो, सरसिज सुमन तुम्ही
मन के आनंद घन तुम ही हो, प्रिय देवता तुम ही हो, शोभा किरण तुम ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। सोने पे सुहागा कर दिया आपने तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर, बहुत ही आनंद सुंदर, आ गया जितेंद्र जी, आनंद आ गया। बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद आपका आनंद जितेंद्र जी। गीत जितेंद्र ऐसे जी, ही इसको डाल दोगे, इसको ग्रुप प्रकाश में जी ने डाल दो। गीत कैसे लिखे हुए हैं, बहुत ही आनंद आ सुंदर, गया, बहुत सुंदर गीत हैं। बहुत सुंदर सुंदर है। चलिए, मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, ललिता तनेजा जी। और इसके बाद में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, आपका भी समय, बहुत रात्रि हो रही है वहां पर, एक गीत के लिए आप तैयार हैं? बहुत नहीं, मैं वापिस सुंदर। आ गई हूँ, साधुवाद, वैसे आगे वापिस आ गई हूँ। साधुवाद जितेंद्र जी, माइक नहीं खुल रहा था। बहुत सुंदर, आनंद तो आया ही आया, ध्यान में चले गए। बहुत सुंदर। ग्रुप में डाल कर ऑन चलिए, नहीं होता, कभी बंद अभी नहीं अपने होता। माइक सभी बंद कर दें, ललिता तनेजा जी। मैं बंद करना चाह रही हूँ, हो नहीं। मैं कर देता हूँ। हाँ, आदरणीय। एक हाँ जी, शुरू करूं? हाँ जी। हाँ जी। आदरणीय भाई जितेंद्र जी व सभी आर्य बहनों को सादर नमस्ते। आपने बहुत ही सुंदर गीत रखा। आइए, अभी 26 जनवरी हाल में ही गई है, तो 2-4 लाइनें पहले शहीदों के लिए, फिर एक भजन रखूंगी। नमन हर उस वीर को जिसने मातृभूमि को रक्षा हेतु कर दी हंसते हंसते निस्वार्थ अपनी जान कुर्बान। नमन हर उस वीर को जिसने मातृभूमि की रक्षा हेतु कर दी हंसते हंसते निस्वार्थ अपनी जान कुर्बान। नमन हर उस सेनानी को जिसने प्राणों की बाजी लगाकर भी मिटने ना दी भारत माता की शान। है चाहा यही के जय जय भारत, जय हो भारत। है चाहा यही के जय जय भारत, जय हो भारत। विश्व भर में केवल यही स्वर गूंजे, हो विकराल ये स्वर जब भी, तो थर थर कांपे हर दुश्मन और भारत के जय घोष की हुंकार मात्र से ही डरकर अपनी आंखें मूंदे। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। उन शहीदों को शत शत नमन जो हमारे प्रहरी हैं, दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। आइए, गीत रख रही हूँ। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है,
कभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली शफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली शफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा। ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। धन्यवाद भाई साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत सुंदर, ये एक गजल है जिसके ऊपर आधारित यह गीत है और बहुत सुंदर इसकी शब्दावली है। अकड़ तने की बता रही है, कभी इसमें फल लगा नहीं है। क्योंकि कहते हैं शास्त्रकार के नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना, अंकल तो अभी आए नहीं है, शुष्क वृक्षाश्च अंकल गए मूर्खाश्च हैं, आने वाले हैं। नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिन पेड़ों पर फल लग जाते हैं उनकी डालियां स्वतः झुक जाती हैं। इसीलिए झुकना ही जो है वो हमारी पहचान है। नम्र होना हमारे पहचान है कि हम अच्छे संस्कारों से युक्त हैं। इसीलिए हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए। और बहुत सुंदर गीत के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई गई कि तुम्हारे लहजे से मालूम हो रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जो लोग खानदानी रईस होते हैं वो अपना मिजाज जो है वो नर्म नर्म रखा करते हैं, लेकिन जब नई नई दौलत आती है तो वो कहते हैं ना, दौलत जो आती है वो दो लातें मारती है। एक लात मारती है हमारी बुद्धि के ऊपर तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दूसरी लात मारती है हमारी कमर के ऊपर तो कमर हमारी अकड़ जाती है और तन के चलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए दौलत को पाकर के, शोहरत को पाकर के कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दौलत, ये शोहरत कभी भी कहीं भी नष्ट हो सकती हैं। हमेशा अपने आप को सरल और नम्र बना करके रखना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश गीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। जितेंद्र जी, मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ कि ललिता जी ने वो
जवानों को, मतलब फौजियों को कहा कि बहुत हमारा देश उनके ऊपर नाज है। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा नाज उनके परिवार वालों को है, जिनका हर सांस फुला रहता है जब वो सरहद पे जाते हैं, और उनकी हर जो दुआ होती है अपने उस फौजी के लिए होती है, ताकि वो ठीक ठाक वापस आए और अपने परिवार को चलाए, और परिवार उनका हमेशा खुश रहता है उनकी एब्सेंस में भी। उनको देश का तो आशीर्वाद रहता ही है, पर सबसे ज्यादा हौसला जो उनको मिलता है अपने परिवार से। बस यही मैं बताना चाह रही थी, उनका भी बहुत योगदान है। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि परिवार का पूरा सपोर्ट होता है, और परिवार में अगर किसी प्रकार की ऐसी भावना हो तो फौजी का मन भी वहां पर सीमा पर नहीं लग सकता। वो भी तभी राष्ट्र की रक्षा में तैनात रहते पता हैं जब उसे नहीं, पता है कि आवाज मेरा कट रही है। मेरा सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। और इसके बाद में सावित्री दारा जी 3 नंबर से जुड़ी हुई हैं, वो भी एक गीत के लिए कृपया देखो करें। जी, दो पंक्तियां मैं, अगर ये शहीदों के लिए ही, मैं भी दो पंक्तियां इन्हीं के लिए जो आपने बात कही उसी को कंटिन्यू करते हुए, जी जी। अगर भजन बुलवा रहे हैं तो बुलवा लीजिए, नहीं तो मैं दो लाइनें ये सिर्फ आप अभी कंटिन्यूएशन में बोल दीजिए अभी फिर। हाँ, हाँ अभी जी। बोल दीजिए कंटिन्यूएशन में, फिर डॉक्टर सुषमा तनेजा जी बोलेंगे। अच्छा, सबको सादर नमस्ते। जब देशभक्ति की बात कहते हैं, प्रभु भक्ति भी देशभक्ति के बिना हमारी अधूरी रह जाती है। सबको सादर नमस्ते। अगर हमारे हृदय में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति ही हमारी भावना अगर अच्छी नहीं होगी और हम अपने उसके लिए हमारी आत्मीयता नहीं होगी, तो शायद प्रभु भक्ति भी उतनी तल्लीनता से हम नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी उन्होंने बताया कि परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी पे दो पंक्तियां मैं भी। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, जगा कर वतन को जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए हैं, सलाम उन शहीदों को जो सो गए हैं, जगा कर वतन को जो खुद सो गए हैं। हिंदू या सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू या सिख वो मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। बात सलाम उनको जो बात ये कह गए, बेटा गया है वतन तो रहे, जुदा हो के हमसे वो खो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, जगा कर वतन को जो खुद सो गए। धन्यवाद। समय की कमी है तो मैं अपनी बातों को इतना ही रखते हुए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। विचार मेरे, क्योंकि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। जी जी बिल्कुल, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इस दर्द को। हमारा अगर जीवन है, कभी हम तंबू में रहते थे, कभी हम पेरेंट्स के लिए झोंपड़ों ही में था कि रहते थे। पेरेंट्स
शिद्दत से अपने बच्चों को पाल के, किस शिद्दत से बच्चों को पालते हैं, और फिर जब वो वतन के लिए अपनी जान लगा देते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहने का कि हमने भी हर पल उसी सेक्रीफाइस में खोया होता है, जिस सेक्रीफाइस में हमारे हस्बैंड्स खो जाते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं। कभी हम तंबुओं में रहते हैं, कभी झोंपड़ियों में रहते हैं, और कभी महलों में भी रह के हम बहुत खुश रहते हैं। आपको तो हम पहले ही सल्यूट करते हैं, बिल्कुल सलाम ठीक है, करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी एक फौजी की पत्नी, उसकी माँ, बहन, बुआ हूँ। मैं जानती हूँ कि हम लोग कैसे रहते हैं। जी जी, जवाब आपका धन्यवाद जी। बहुत बहुत थोड़ा सैल्यूट। सेंटिमेंट्स आ गए जब ये भजन वो बोला गया, तो मैंने कहा नहीं, थोड़े मैं भी अपने विचार, जी क्योंकि बिल्कुल। अब तो रिटायर्ड है मेरे हस्बैंड आर्मी से, ब्रिगेडियर, पर वो पिछली यादगार तो हमें बहुत ही रहती है, उसी के सहारे हम अभी तक भी जीते हैं। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद संतोष जसूजा जी। अरे सभी को ठीक तरह मेरी नहीं। सभी को मेरी प्यार भरी सादर नमस्ते। जितेंद्र जी, वैसे मैं पिछले हफ्ते भी जुड़ी थी और आपसे मैंने वो गौशाला के उसमें चैट भी की थी। तो चलो, आज तो बहुत ही वैराग्यपूर्ण भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति हुई। तो अभी थोड़ा सा विषय बदल गया देशभक्ति के उसमें, पर मैंने ये गीत निकाला, सोचा हुआ था, तो मैं आज इसी को ही बोलूंगी। आशा है आप सबको पसंद आएगा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी जगत में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय सब उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो चाहे दिल्ली कैंट। मन में प्यार ध्यान प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। प्रभु की संगत कर ले प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। दास कहे इस ऑफिस से ना होना कभी एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। जगत में कोई ना परमानेंट, कोई भी यहाँ पर सदा रहने वाला नहीं है, और इसीलिए हमारे लिए कहा गया है अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वस्तिष्कृता। हम सभी अश्वत्थ हैं, अ माने नहीं, स्व माने आने वाला कल, थ माने रहने वाला। हम कल नहीं रहने वाले जो होते हैं, इस प्रकार के अश्वत्थ हैं, हमें अश्वत्थ की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। परमानेंट केवल तीन चीजें हैं जो परमानेंट रहती हैं, जिन्हें वैदिक त्रैतवाद में तीन चीजें कही गई हैं। एक ईश्वर है, एक जीवात्मा, और एक प्रकृति। जीवात्मा भी कभी मरता नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप बदल जाते हैं, उसके जन्म बदल जाते हैं, किस जन्म में वो आया है वो बदल जाता है, लेकिन कभी भी मरता नहीं है। और इस अपेक्षा से अगर हम देखें कि हम जिस रूप में अब हैं, इस रूप में कभी भी रहने वाले, सदा रहने वाले हम नहीं हैं। निश्चित रूप से हमें एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। तो उसी सच्चाई को उजागर करते हुए आपने सुंदर गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष जसूजा जी से। और उससे पहले मैं एक सूचना जरूरी आपको दे दूं कि हमारा जो ये जूम का लिंक है, ये जूम का लिंक अब बदलने वाला है।
क्योंकि मैंने पिछले साल इसका 1 साल का लाइसेंस खरीदा था। अब जो लाइसेंस अगर मैं उससे रिन्यू कर रहा हूँ तो वो महंगा पड़ रहा है, और नया लाइसेंस लेता हूँ तो वो सस्ता पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू करने की बजाय एक नया लाइसेंस में 1 साल के लिए खरीद रहा हूँ। तो उसमें जो इसका लिंक है उसका नंबर बदल जाएगा, मीटिंग आईडी, इसलिए नया लिंक मैं आपको प्रेषित करूंगा। आप नए लिंक से ही अगले शुक्रवार से आप इसमें जुड़ पाएंगे। हमारे ये जो जूम का लिंक है वो 4 लोग यूज करते हैं, हमारा कार्यक्रम भी इससे चलता है। और जो आर्य शिक्षक लखन लाल जी हैं मेहरौनी से, उनका कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है, वो भी इसी लिंक से चलता है। अध्यात्म पथ का जो है आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी का, वो भी इसी लिंक से चलता है। और वैदिक प्रांति है एक, वो जो आचार्य अखिलेश्वर जी का गीता प्रवचन है, वो भी इसी लिंक को प्रयोग करके कार्यक्रम चलते हैं। तो इनका सभी का लिंक साथ साथ में बदल जाएगा, तो वो नया लिंक आप ध्यान रखेंगे अगले बार से। आइए अब संतोष जसूजा जी अपना गीत रखें, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। देखिए नहीं आया, 1.5 महीना हो गया। अच्छा जी, मैं ध्यान रखूंगा अगली बार। हाँ जी, सबको नमस्ते। मांगा है मैंने ईश से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ हो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा आप पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने ईश से वरदान एक ही। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वही है खुश नसीब। ऐसा करिश्मा हो गया जो हुआ कभी नहीं, मांगा है मैंने ईश से वरदान एक ही। ऐसे दयालु ईश से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। जीवन में सब मिलेगा जो मिला कभी नहीं, मांगा है मैंने ईश से वरदान एक ही। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना ही तो प्रभु के हाथ है। उसकी मर्जी के बिना पता हिला नहीं, मांगा है मैंने ईश से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जसूजा जी, सुंदर भावपूर्ण गीत सुनाया आपने। आइए अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। मैं बीच में भूल गया, सावित्री दारा जी का मैंने नाम लिया था, लेकिन अब समय समाप्त होने के कारण क्षमा प्रार्थी हैं। आने वाले कार्यक्रम में फिर हम प्रयास करेंगे। आज भजन संध्या थी, यह कोशिश थी कि अधिक से अधिक लोगों के भजन आज हो पाए।
तो जिनका अभी भी क्रम नहीं आ पाया, फिर आने वाले कार्यक्रमों में यह सिलसिला चलता रहेगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अ, पूरे कार्यक्रम को एक प्रकार से समराइज करें और अपना धन्यवाद ज्ञापन भी करें। और आज माता सुषमा यति जी भी हैं, उसके बाद वो शांति पाठ कराएंगी। अभी आदरणीय उषा चित्कारा जी, और सूचना और भी दे दूं मैं आपको कि आगामी 6, 7, 8 फरवरी को आर्य समाज सेक्टर 7 का वार्षिकोत्सव है फरीदाबाद का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान आदरणीय आचार्य डॉक्टर वागीश जी मुख्य वक्ता होंगे। आचार्य सतीश सत्यम जी के भजन होंगे। तो ये 6, 7, 8 फरवरी का सेक्टर 7 का बहुत सुंदर कार्यक्रम आ रहा है। और उससे अगले हफ्ते फिर NH4 आर्य समाज का वार्षिक उत्सव रहेगा, जिसमें आचार्य छवि कृष्ण शास्त्री जी मुख्य वक्ता होंगे और दिनेश पथिक जी के बेटे विवेक पथिक उसमें वज्रोपदेशक होंगे। तो आज जो यहाँ पर फरीदाबाद में ज्वाइन कर सकते हैं वो आर्य समाज सेक्टर 7 का वार्षिक उत्सव 6, 7, 8 में आप सभी उपस्थित हों। अभी मैडम उषा चित्कारा जी। आपका माइक अभी ऑन नहीं है। हाँ अब ठीक है। अब खुला है। सभी को अभिनंदन। है भाई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? यस हाँ जी, हाँ यस जी। हाँ जी। तो सबसे पहले जितेंद्र जी, मैं इससे पहले कि अपनी कमेंट्स दूं और बोलना शुरू करूं, ये आप नया लिंक खरीद रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से 1100 रुपए लिख लीजिए, मैं आपको दे दूंगी। जी बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस पे खर्चा आता है, तो वी मस्ट कंट्रीब्यूट ऑल्सो। आज 14 भजन हमने सुने। भजन का मतलब है जिसमें हमने प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की। विनोद बाला से शुरू किया हमने, जिसने प्रभु की महानता का महान तरीके से वर्णन किया और उनकी स्तुति की। कांता गोगियानी जी ने हमें बताया कि परमात्मा की भक्ति का इफेक्ट एक सॉर्ट ऑफ, मैं अपने शब्दों में कहूं तो एक ताकत के कैप्सूल का काम करता है, आध्यात्मिक ताकत। जिसने ओम नाम का प्याला पी लिया, उसके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। तो जितेंद्र जी ने उसको बताया कि कर्म करने हमारे हाथ में है, हमारा भाग्य बनाना अपने हाथ में है। बिल्कुल सही कहा। तो लेट्स ऑल बी श्योर दैट वी मेक अवर डेस्टिनी बाय गुड कर्मास। कुशल्या अरोड़ा जी ने बताया कि मुझे वैदिक धर्म से सदैव प्यार है, प्यार रहे। और जितेंद्र जी ने फिर उसकी वो भी की कि बाकी तो जो है वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हैं और अलग अलग मत शुरू हो जाते हैं। धर्म तो एक ही है और वो वैदिक धर्म है, और हम उसके साथ सदैव जुड़े रहे। ठीक है, पीछे पड़ जाते हैं। क्या हुआ? नहीं, मैंने म्यूट कर दिया है। अच्छा। सुदर्शन चौधरी जी ने भी बहुत सुंदर भजन किया, भजन गाया। ऋषि दयानंद को कॉम्प्लीमेंट्स दी कि उसने हमारे कितने सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऋषि दयानंद ने किए। और फिर रजनी पिपलानी जी ने तो हमें एक तरीके से ध्यान लगाने का तरीका बताया कि हम ये जो रिश्तों में फंसे हुए हैं, ये सारे एंड में अविद्या प्रूव होएगी और जीवन हमने गंवा दिया अपना। इसी प्रकार प्रभु को विसार के हमने ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया, अविद्या की तरफ ध्यान दिया, तो हमें भोग से अपवर्ग की तरफ जल्दी जाना चाहिए। ये इसमें अपील थी। ऐसा वर्णन पतंजल योग में भी दूसरे कांड में किया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। रुक्मिणी टुटेजा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमें वरदान मिले, सद्बुद्धि का ज्ञान मिले। ये बहुत अच्छा है प्रार्थना। और मैंने बताया कि प्रार्थना से बहुत काम होते हैं। मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। हम उतना अंदाजा भी नहीं लगा सकते जितने काम प्रार्थना से हो जाते हैं, अगर हमारा मन साफ है तो। अगर हमने सच्चे मन से प्रार्थना की है, साफ मन से प्रार्थना की है, तो भगवान हमारे अंदर आमने सामने रहता है। वो डायरेक्ट सुनता है, बीच में कोई होता ही नहीं।
और डायरेक्ट आवाज बिल्कुल क्लियर जाती है और आपको वरदान पक्का मिल जाता है सद्बुद्धि का, प्रोवाइडेड यू आर सिटिंग इन मेडिटेशन इन प्रेयर विद ए क्लीन हार्ट। क्लीन हार्ट, पापों से मुक्त, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त, प्रेम से युक्त, ऐसे मन के साथ अगर हम बैठेंगे सभी के लिए ममता का, सद्भावना की भावना लेकर, तो कोई कारण नहीं कि हमें सद्बुद्धि ना मिले और सद ज्ञान ना मिले। प्रेम ढींगरा जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि हमें साधना करनी चाहिए। मंदिर इत्यादि तो हम बहुत गए, लेकिन हम अपने मन को मंदिर ना बना सके। तो मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी तानु दर्शन देवनगे, माला रूपी झाड़ू फड़ के ਅਸੀਂ करिए रहिए जाप, प्रभु जी सानु दर्शन देंगे। ये ऐसी अपील थी। तो साधना के बिना तो कोई अपने आप को साध नहीं सकता, और जब तक हम सदेंगे नहीं तब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। तो साधना इज ए मस्ट। नेक्स्ट मेरे बहन जी ने बताया राग भैरवी के ऊपर कि मालिक तेरे बंदे हम, तो जो भी तू करवाएगा तो अच्छा ही करवाएगा। स्वर्ण सेतिया जी ने भी बहुत सुंदर बोला कि अगर मैं प्रभु को भूल भी जाऊं, प्रभु को विसार दूं, तो किसकी आराधना करूं? प्रभु की ना करूं तो किसकी आराधना करूं? हु एल्स आई कैन प्रे टू, हु एल्स विल लिसन टू मी? कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि अपना प्यारा पिता तो प्रभु ही है। तो जो भी कुछ कहना है, जो भी कुछ मांग है, हमारे परम पूज्य पिताजी ही पूरा कर सकते हैं, और वो है हमारे हमारे भगवान, हमारे ईश्वर। तो हम प्रभु को ना विसारे, क्योंकि हु एल्स वी कैन प्रे टू वी। और भी बड़ा एक सुंदर वर्ड उन्होंने यूज किया कि भगवान तो कल्प तरु है। कल्प तरु का मतलब होता है हर तरह की तमन्ना पूर्ण करने वाला वृक्ष। मैंने एक बार बताया था कि रोहतक में हमारे माता जी पिताजी का जो हमारा घर था, उसका नाम मेरे भाई ने पारिजात लिखा था, बहुत मोटा मोटा ऊपर कॉर्नर पे लिखा हुआ था पारिजात। मतलब हर तरीके का, हर तरह की तमन्ना पूरी करने वाला पेड़। अब मेरे बेटे का घर जो 21 में है, 21B में, उसने भी मकान के बाहर लिखवाया है, कोठी के बाहर, आर्य निकेत पारिजात। दोनों ही उसने एडजेक्टिव दिए हैं। पारिजात इज कल्पतरु, जो कि परमात्मा का नाम है। परमात्मा जो हमारे सब कुछ पूरा करने वाला है, सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है, सारे हमारे अच्छे कर्म करवाने वाला है। जितेंद्र तायल जी ने इसको और भी परफेक्ट कर दिया अपना सुंदर भजन बोल के कि मेरे इस मन में भगवान तू ही मतलब धन हो, तुम ही ज्योति हो। बहुत सुंदर, जितेंद्र जी तो बहुत सुंदर कमेंट्स देके उसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट भजन ललिता तनेजा जी ने बताया कि डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। शी मेड एन अपील थ्रू दीज वर्ड्स that we have to be always awake to our duties and responsibilities. नेक्स्ट मेरे बहन जी ने बहुत सुंदर बताया कि राष्ट्र के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। ये हमारा जो अभी 26 जनवरी का हुआ था, उसका मतलब ही ये था कि राष्ट्र के प्रति सजगता, उसको मनाने का मकसद ही ये था, राष्ट्र के प्रति सजगता, अपने कर्तव्य को जानना, और फिर हर तरीके से राष्ट्र के लिए अपने तैयार रखना अपने आप को, और शांति की प्रार्थना करना। इन्होंने भी ऐसा ही बताया कि सलाम उन शहीदों को जो वतन को जगा के खुद खुद तो सो गए। दे मेड बिग सैक्रिफाइस टू सी दैट देयर कंट्री लिव्स। सुषमा तनेजा जी ने बताया कि जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बड़े प्ले वे मेथड में बोला उन्होंने, बड़ा सुंदर कि नथिंग इज परमानेंट। वी नो दैट लाइफ इज स्टेशनरी, लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, सो वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। संतोष जसूजा जी ने लास्ट में बोला कि प्रभु अगर तेरी कृपा बनी रहे मेरे ऊपर, तो यही वरदान मैं मांगूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ, और भगवान तो हमें ठीक तरह से जिंदा भी रख। ऐसी प्रार्थना उसने की, और ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, और प्रार्थना से बहुत फल मिलता है। अगर मैंने बताया, अगर सच्चे मन से हम प्रार्थना करें। ऐसे ही मैं सवेरे से उठी तो यही मन में गुनगुना रही थी कि तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया,
तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सिमरण करके मेरे मन में सुख भर आया। अगर पवित्र मन से, सुंदर मन से भगवान का सिमरन करें तो मन में हमेशा अच्छी भावना आएगी, सुख की फीलिंग होगी, आनंद की फीलिंग होगी, एकाग्रता की फीलिंग होगी। और एकाग्रता हमें हमेशा प्रसन्नता देती है, और प्रसन्न रहना, हमारा आनंद पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अंत में मुक्ति तो दूर की बात है। तो हम दाता जी से वरदान मांग लेते हैं। मैं एक वरदान भजन के रूप में मांग के अपने वाणी को विराम दूंगी कि भजन शायद मैंने पहले भी कभी बोला हो। दाता जी तेरे कोलों, दाता जी तेरे कोलों एक नाम पदार्थ मंगा, बन कर मैं जोगन तेरी, ओ बन कर मैं जोगन तेरी। मैं फेरा वांग पतंगा, दाता जी तेरे कोलों, दाता जी तेरे कोलों एक नाम पदार्थ मंगा, बन कर मैं जोगन तेरी, ओ बन कर मैं जोगन तेरी। एक रंग निराला रंगा, दाता जी तेरे कोलों मैं आई द्वारे तेरे, तुसी बख्शो अवगुण मेरे। मैं आई द्वारे तेरे, तुसी बख्शो अवगुण मेरे। ओ गुण गांधी जावा तेरे, ओ गुण गांधी जावा तेरे। मैं फेरा वांग पतंगा, दाता जी तेरे कोलों, दाता जी तेरे कोलों। पापा विच उमर गुजारी, विषया ने सदबुद्ध मारी। पापा विच उमर गुजारी, विषया ने सदबुद्ध मारी। मैं पापन औगन हारी, मैं पापन औगन हारी। तेरे सामने आंधी संगा, दाता जी तेरे कोलों, दाता जी तेरे कोलों एक नाम पदार्थ मंगा, बन कर मैं जोगन तेरी, ओ बन कर मैं जोगन तेरी। एक रंग निराला रंगा, दाता जी तेरे कोलों सागर पे ठाठा मारे, दिस देने दूर किनारे। सागर पे ठाठा मारे, दिस देने दूर किनारे। ओ मेरे सुन लो प्रीतम प्यारे, ओ मेरे सुन लो प्रीतम प्यारे। मैं पार किवें हुन लंगा, दाता जी तेरे कोलों, दाता जी तेरे कोलों एक नाम पदार्थ मंगा, बन कर मैं जोगन तेरी, ओ बन कर मैं जोगन तेरी। एक रंग निराला रंगा, दाता जी तेरे कोलों। तो बहुत आओ सुंदर। हम सब इस तरीके से भक्ति भाव में विभोर होकर नतमस्तक हो जाए, और ऐसे हम धुन में मस्त हो जाए कि जैसे कोई नशा चढ़ा रहता है। ऐसा नशा हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। ग्रंथ साहब में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो हम जो भी काम करें, कुछ भी करें, हमारे मन में ओम का जाप तो लगातार चलता ही रहना चाहिए। ओम की ध्वनि तो अंदर चलती ही रहनी चाहिए। चाहे मैं बोल रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, अंदर तो ओम 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 होता ही रहना चाहिए। ऐसा हम प्रयत्न करें ताकि हम अपने आध्यात्मिक उन्नति कर सके, आधिदैविक प्रकृति का, आदि दैविक परिस्थितियों का सामना कर सके, और आदि भौतिक
तरीके से सक्सेसफुल रहें, ठीक तरीके से चलें और इस तरीके से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। मैं जितेंद्र जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना सुंदर रचाते हैं सत्संग, और फिर हम सबकी इसमें डुबकी लगवाते हैं। और लोग भी कितने, मैं ये देखती हूँ कि आज तो सिर्फ भजन ही भजन थे, फिर भी कुछ लोग गाने वाले रह गए। इतने इच्छुक होते हैं लोग अपने अपने भाव व्यक्त करने में, और मैं भी उसी भावना में ही बह गई, मैं भी बोलने लग गई। इसी के साथ मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आओ हम किसी एक शब्द को पकड़कर उसका अनुसरण कर लें, और आज का भाव यही सही कि हम अपने मन को साफ करें, ईर्ष्या द्वेष ना रहे, ताकि शांति रहे। बिल्कुल साफ क्लीन मन हो, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो डबल पर्सनैलिटी, जैसे अंदर वैसे बाहर, हंसते हुए सामने आओ, अंदर बाहर आपका मन दर्पण दिखे, ऐसा होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है, भगवान से भी यही प्रार्थना है। ऐसी भगवान हमारे पर कृपा करें। इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद, सबको अभिनंदन, सबका अभिवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आदरणीय। दीदी आपका भजन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी प्रार्थना थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आपको तो कभी बोलते ही नहीं, हम लोग तो भूल ही जाते हैं। वो लोग इसलिए मैंने भी लोग जितेंद्र जी इतने को इतने बोला सारे भजन बोल रहे पूरा थे, गा मैंने कहा लो। मैं इन्होंने एक ही अंतरा गाया तो बस मैंने कहा नहीं और गा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आप अब उषा उषा दीदी को भी दिया करिए जी, चांस, बहुत नहीं, बहुत उन्होंने तो बहुत धन्यवाद। मना अच्छा नहीं किया कभी। आइए, अब समय काफी आगे बढ़ गया है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी आज उपस्थित हैं, हम उनको याद करते रहते हैं, पिछली बार नहीं आई थी, तो आए और अपना आशीर्वाद दें, शांति पाठ कराएं। माता सुषमा यति जी। खुल गया। हाँ हाँ जी, नमस्ते जी। जितेंद्र जी नमस्ते। सब बहनों को मेरी नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम, आनंद आ गया। 2 लाइनें पहले बोल के फिर शांति पाठ कराऊंगी। आज आनंद मेरे को भी बहुत आया है, जो जितेंद्र जी ने रखा ना, मेरे मन के मयूर, क्या बात है। तो दो आनंद तो सभी को आ जाता है, लेकिन उस आनंद में बह जाना चाहिए। आनंद ही आनंद रहे, आनंद ही आनंद रहे। हमने आनंद पाया है, तेरा धन्यवाद प्रभु। कैसे आनंद पाया है? सत्य अहिंसा का पालन करके, चोरी जारी संग्रह तज के, सदाचार बनाया है, तेरा धन्यवाद प्रभु। आशा को मार के आसन जमाया, तन को तपा के योग लगाया, अभिमान बगाया है, तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। समय को देखते हुए मैंने सिर्फ ये 2 लाइनें आपके सामने रखी हैं, फिर कभी पूरा रखेंगे। अब शांति पाठ। लाज भगत के शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। बाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो
कौन कहेगा। पीर भगत की चरणागत की तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। पीर भगत की चरना तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। झोली भगत की चरणागत की तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। कौन भरेगा। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय वैदिक सत धर्म सनातन की वैदिक धर्म की जय। Yes. जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। Yes. गुरु डंडू दयानंद महाराज की जय। Yes. भारत माता की जय। Yes. गौ माता का पालन आर्य समाज अमर अमर रहे। रहे। देश की ज्योति जलती जलती रहे। रहे। उनका झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार प्रकाश रोज पढ़ेंगे। रोज पढ़े। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सुषमा माता जी।